अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिलाई कोर्स के हवाले से बहुत ही कमाल की वीडियो लाई हूँ और मैंने काफ़ी देर बाद अब कटिंग की वीडियो स्टार्ट की है। तो मैं आपको इसमें बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से इसकी शलवार की कटिंग करना बता रही हूँ। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि शलवार की कटिंग तो बहुत ही ईजी होती है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा जो गाइड करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपको मैं इसमें गाइड करूँगी अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने इसके ऊपर लिख लिया है शलवार की का नाप, लंबाई, घेर, आसन और पांचा। ये 4 चीज़ें हमने लिखनी होती है और यही हमने मेजरमेंट इनकी लेनी होती है। तो जिस तरीके से लेनी होती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी होती है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कमीज़ की कटिंग में कि जब भी हमने शलवार या कमीज़ का नाप लेना हो तो हमने सबसे पहले इसकी लेंथ लंबाई लेनी होती है। तो इसकी लंबाई 40.5 इंच है और मैं 41 इंच रखूँगी, हाफ़ इंच ज़्यादा रख लूँगी। वो तो वैसे ही ज़्यादा रखूँगी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं हो जाती हाफ़ इंच से। तो बाकी जो है वैसे मैं इसकी जो लंबाई 4 इंच के अलावा जो मैंने ज़्यादा रखनी है, जो मेरा नीचे से पांचा फोल्ड होना है या फिर ऊपर से नेफा फोल्ड होना है, वो मैं 4 इंच ज़्यादा रखूँगी। 41 इंच से 4 इंच ज़्यादा मैं वो रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी 41 इंच, अगर आपकी कम भी है 30 इंच है, 39 इंच है या जितने इंच भी है, तो उससे आपने जो ज़्यादा रखना होता है वो 4 इंच ही आपने कपड़ा ज़्यादा रखना होता है। क्योंकि नीचे हमने जो फोल्ड करना होता है पांचे के लिए वो भी हमें 2 इंच ही चाहिए होता है। जो ऊपर हमने नेफे के लिए फोल्ड करना होता है वो भी हमें 2 इंच ही चाहिए होता है, इसलिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। तो दूसरे नंबर पर मैंने इसका ले लिया है उसका घेर का नाप, और घेर का 22 इंच इसका बनता है और वो मैं सिर्फ 1 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो वो भी मैंने लिख लिया है। और ये तीसरे नंबर पे मैं आसन का नाप ले रही हूँ और आसन का नाप हमने इस तरीके से लेना है। तो इसका हमने फ्रेंड्स, ये 17 इंच है तो इसका हमने 2 इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि ऊपर से जो नेफे में फोल्ड होना है वो 2 इंच हमने ज़्यादा रखना है। मतलब कि ये 17 इंच है तो हमने 19 इंच समझे रखना है, लेकिन हमने लिखना तैयार ही और बाद में हमने कटिंग के वक्त इसका ज़्यादा रखना है। तो ये भी हम लिख लेंगे। और फ्रेंड, ये देखें, मैं साथ में आगे कटिंग लिख के तो उसके नीचे ये इसका टोटल नाप लिख रही हूँ। नहीं तो हमने तैयार वैसे रखना था। ये आपको खुद ही भी अगर आपके ज़हन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही आपको लिख के दिखा रही हूँ कि अगर आपको याद ना रहे तो आप इस तरीके से लिख लें। अगर ये ना हो कि आपने जितना तैयार लिखा हुआ उतनी आप कटिंग कर लें, बाद में आपकी शलवार छोटी हो जाए या फिर आपका घेर छोटा हो जाए तो यहाँ आपका पांचा वगैरह ये सारा मतलब ख़राब हो जाए आपकी शलवार। इसलिए मैं सारा ये साथ साथ लिख के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। और अगर आप याद रख सकते हैं तो आप फिर तैयार नाप ही सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये मैंने नापा पूरा लिख लिया है। अब ये देखें, इसमें से ये मेरी शलवार और कमीज़ का टोटल कपड़ा है। इसमें से मैं शलवार का कपड़ा अलग कर लूँगी और कमीज़ का अलग कर लूँगी। तो शलवार का मैंने अलग क्या करना है, इसमें से मैं बस नाप लेती हूँ, जितनी मुझे लेंथ चाहिए है उतनी लेंथ डबल करके मैं ले लेती हूँ और बाकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, मेरी कमीज़ में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, इधर से मैं अब इसका नाप लूँगी पूरा। इसका मैं 45 इंच मेरा तकरीबन बनता है। 41 इंच मेरा तैयार नाप है और 4 इंच मैंने ज़्यादा रखना है। 45 इंच बनता है, वो मैं इधर निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद उसको मैं इसी तरीके से फोल्ड करके तो उसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, निशान लगाना चाहिए होता है, हमें याद रहता है ज़रा, नहीं तो हम लोग अगर अंदाज़े से भी कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन ये है कि कई दफ़ा जिन लोगों को नहीं आता वो अंदाज़े से करने की कोशिश करते हैं तो गलत भी हो जाता है। मुझसे भी शुरू में ख़राब हो जाता था, इसलिए मैं आपको ये सब एडवाइस देती हूँ और छोटे छोटे पॉइंट बताती हूँ कि आप इस तरीके से एहतियात से काम कर लिया करें। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने कर लिया है इसको। अब इधर भी मैं निशान लगा लूँगी और साथ में इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से बिल्कुल सीधी कटिंग करूँगी इसकी मैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस से बिठा लूँगी क्योंकि मैं जो जितने भी कपड़े स्टिचिंग वगैरह करती हूँ या कटिंग करती हूँ तो मैं इसकी प्रेस लाजिम करती हूँ क्योंकि प्रेस से मुझसे फिनिशिंग के साथ अच्छे से तैयार हो जाता है, नहीं तो मुझसे सही तरह नहीं होता क्योंकि बीच में ज़्यादा सिलवटें पड़ी हों तो फिर मुझसे कपड़ा सही तरह कटिंग ही नहीं होता और ना ही स्टिचिंग होता। तो इसलिए आप इसको लाजिम प्रेस कर लिया करें, इससे अच्छा खूबसूरती भी आ जाती है और वैसे भी आपका सिल भी सही जाता है और कटिंग भी सही हो जाती है। ये देखें, इधर से भी मैं आप काट लूँगी। तो इन दोनों को काटने के बाद मैं इसको प्रेस से अच्छे तरीके से बिठा लूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। और अब मैं ये देखें, ये नाप के हिसाब से अब मैं निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी आसन का, क्योंकि सबसे पहले हमारा निशान आसन का ही लगता है।
तो आसन मेरी 17 इंच तैयार है, 19 इंच मैंने रखनी है, 2 इंच ज़्यादा नेफे की वजह से रखनी है, तो वो 19 पे मैं निशान लगा लूँगी। और 19 पे निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स दूसरा निशान जो है वो मैं लगाऊंगी नीचे पाइंचे पे, क्योंकि मैंने घेर का निशान भी निशान लगाना बताऊंगी, लेकिन वो इसमें ये है कि मेरा ये घेर में कपड़ा कम है, तो इसलिए मैंने टोटल इसका घेर रख लिया हुआ, इसमें से ज़रा भी कपड़ा बचाया नहीं, लेकिन फिर भी कम हो रहा है कपड़ा, तो वो मैं उसको इसमें जो डलेगा जो वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से डलेगा, वो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से ही बन जाएगा, तो वो आपको स्टिचिंग के टाइम में सही तरह समझ आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा गाइड कर दूँगी आपको। तो ये देखिए 10.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और 8.5 इंच पे जो तैयार है वो दूसरा निशान लगाया। अब यहाँ से ये देखें घेर मेरा जो है वो आसन तक मैं देखूंगी नाप के, तो ये मेरा 19 इंच बन रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 22 इंच, क्योंकि मेरा घेर तैयार जो 22 इंच है, इसलिए फ्रेंड्स वो किस तरीके से जोड़ डलेगा वो आपको स्टिचिंग में समझ आएगी, लेकिन यहाँ से फिर भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँगी। ये कपड़ा जो नीचे से हमारा कटिंग होगा वही हमने ऊपर डाल लेना है जोड़ उसका। तो ये देखें सबसे पहले हम यहाँ पे निशान इसको ऊपर आसन से लेके नीचे तक पांचे तक इसका निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद इसको ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये निशान जो हमने लगाया यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, इधर से हमने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कटिंग कर लेंगे तो बिल्कुल भी हमारी गुंजाइश बीच में नहीं बचेगी, तो वो हमारी शलवार ख़राब भी हो सकती है, इसलिए हमने जो सा 10.5 इंच पे निशान लगाया वहाँ से हम ऊपर तक निशान लगाएंगे, जो वो हमने कटिंग करनी है। कटिंग हमने फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कटिंग हमने यहाँ से नहीं करनी, 8.5 इंच वाला जो मैंने निशान तिरछा लगाया है यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, अगर हम कटिंग कर लेंगे तो वो हमारी सिलाई लगाने के बाद बीच में कपड़ा ज़रा भी नहीं होगा, तो वो फिर हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी, कटिंग हमने नीचे दूसरी साइड से जो हमने गुंजाइश रखी है वहाँ से करनी है। तो ये देखें ये मैंने कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स जो कपड़ा ये देखें हमारी शलवार काट चुकी है, अब हमें और कोई भी चीज़ काटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल हमारी शलवार समझिए हमारी कटिंग हो चुकी है, और इसके बाद अब स्टिचिंग वाला काम है जो भी है। और ये देखें ये मेरा कपड़ा जो बचा है इसके साथ मैंने इसको इस तरीके से रख के, ये देखें हमारे 4 पीस हमें चारों चाहिए, हमें से इसमें से हमारा ज़रा बराबर भी कपड़ा ज़ाया नहीं होगा, तो इस तरीके से हमने रख के तो इसको इधर से स्टिच कर लेना थोड़ा सा, और फिर ये ट्रायंगल सा बन जाएगा, इसको हमने इसके साथ अटैच करके तो इसका मतलब घेर जो है वो पूरा कर लेना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको शलवार की कटिंग का बता दिया, और अब इंशाल्लाह आपको कटिंग का भी बताऊंगी, इसी तरीके से इसको स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी इसकी। सॉरी स्टिचिंग मैंने कहना था, कटिंग कह दिया। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।